नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सीआरपीएफ की बदौलत नक्सलियों का हो रहा खात्मा। राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर भूपेश बघेल ने भाजपा को लिया आड़े हाथ। कहा, मामले को लेकर जनता के बीच जाएंगे। भाजपा का पिछड़ा वर्ग प्रेम दिखावटी। और सदस्यता मामले में भाजपा ने जारी की राहुल गांधी के बयानों की लिस्ट। अरुण साव ने राहुल गांधी को बताया अहंकारी। कहा, कांग्रेस की वजह से गई सदस्यता। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित सीआरपीएफ के 84वां स्थापना दिवस के समारोह में जवानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि मैं बस्तर में खड़ा होकर आप लोगों के बीच बोल रहा हूं। आज नक्सलियों का जो खात्मा हो रहा है, ये सीआरपीएफ की बदौलत है। बस्तर में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीआरपीएफ का जन्म लौह पुरुष सरदार पटेल ने किया था। एक बटालियन से शुरू हुई सीआरपीएफ आज देश के सभी कोने में मौजूद है। अगर कहीं से अप्रिय घटना की खबर आती है और फिर पता चलता है कि वहां सीआरपीएफ की टीम पहुंच जाती है तो मेरी चिंता खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं जानता हूं जहां सीआरपीएफ है वहां सब कुछ अच्छा होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर सुदूर के जनजातीय इलाकों तक शांति एवं विकास के कार्यों को स्थापित करने में सीआरपीएफ के जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2010 की तुलना में देश में वामपंथी उग्रवाद हिंसा की घटनाओं में 76% की गिरावट हुई है। इसी का नतीजा है कि होने वाली मौतों में 78% की कमी आई है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करणपुर कैंप में कोबरा के 201/204 बटालियन के परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में अमित शाह ने शहीद जवानों की पत्नियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करके उनका हौसला बढ़ाया। नॉर्थ सेक्टर, मणिपुर, नागालैंड सेक्टर, कोबरा सेक्टर, साउथ सेक्टर, वेस्ट बंगाल सेक्टर, छत्तीसगढ़ सेक्टर के जवानों ने परेड की। डॉग शो, बाइक से स्टंट और नाट्य रूपांतरण करके फोर्स के कामों को दिखाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने पर कहा कि इस मुद्दे को लेकर दो पक्ष है। पहला कानूनी, जिसकी लड़ाई लड़नी है, और दूसरा पक्ष यह कि इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा का पिछड़ा वर्ग प्रेम केवल दिखावटी है। भाजपा के अध्यक्ष घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को अडानी के मामले में जवाब देना चाहिए। ये डर इस बात का है कि अडानी के मामले में भारतीय जनता पार्टी मौन साधी हुई है और अडानी के मामले में लोकसभा में राहुल जी ने जो सवाल उठाए थे उसके सदस्यता रद्द होने के बावजूद भी वो जो सवाल है वो अपने अभी भी खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र में बैठे हुए सत्तासीनों को इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण का बिल हमने विधानसभा में पारित किया था। भाजपा के दबाव में अभी तक उस बिल पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। लाखों युवाओं का काम रुका हुआ है। शिक्षा, नौकरियों को लेकर होने वाले काम रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के हक की लड़ाई लड़ती आई है और भाजपा ने हमेशा उनकी उपेक्षा कर अपना उल्लू सीधा किया है। राहुल गांधी की सदस्यता मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता कांग्रेस की वजह से गई। राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया और अहंकार में माफी तक नहीं मांगी। जो कुछ हुआ वो कोर्ट और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ। इसमें केंद्र सरकार या भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए हैं। सूरत की कोर्ट ने 2019 के मामले में उन्हें सजा सुनाई क्योंकि उन्होंने पिछड़ा वर्ग समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। संसद का प्रावधान है कि सजा के साथ तत्काल प्रभाव से सदस्यता समाप्त हो जाती है। बीते 4 सालों में अवसर थे, माफी मांग लेते तो मामला समाप्त हो जाता। पिछड़ा समाज से माफी मांगने की बजाय बात पर अडिग रहे और सजा के बाद जिस प्रकार से भूमिका कांग्रेस ने ली वो तो और ओबीसी समाज के जख्म पर नमक डालने का काम है। सदस्यता समाप्त। भारत के संविधान के अनुच्छेद 102E read with section 8 of representation of peoples in 1951 के प्रावधानों के अनुरूप उनकी सदस्यता समाप्त हुई। लोकसभा का आदेश
जारी हुआ, लोकसभा के सचिवालय ने आदेश जारी किया, परंतु जो प्रावधान है उस प्रावधान के अनुरूप जैसे ही उनको 2 साल की सजा हुई उस दिन से ही उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी, क्योंकि प्रावधान ये है विद इमीडिएट इफेक्ट। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस लगातार इस कार्रवाई के पीछे भाजपा को दोष दे रही है, लेकिन इसमें भाजपा या केंद्र सरकार की भूमिका नहीं है। विशुद्ध रूप से कानून के प्रावधान के अनुरूप सदस्यता समाप्त हुई है। विचार करने पर लगता है कि कांग्रेस स्वयं चाहती थी कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जमकर बवाल हुआ है। भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता पहले आपस में भिड़ गए। इसके बाद भाजपा कार्यालय पहुंचकर कांग्रेसियों ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के पोस्टर पर कालिख फेंकी। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता भी कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच गए। वहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस दफ्तर में कालिख फेंक दी। बता दें कि पहले कांग्रेसी भाजपा कार्यालय के भीतर घुसने का प्रयास करने लगे थे। यह देखकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए। भाजपा कार्यकर्ता भी झंडा लेकर सड़क पर आ गए और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपाइयों पर पथराव किया, उन पर अंडे भी फेंके हैं। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पत्थर फेंककर जवाब दिया। इस पथराव में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोविंदा गुप्ता घायल हुए हैं। पुलिस दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को संभालने में लगी रही। टर्निंग पॉइंट चौक से विधानसभा जाने वाले मार्ग पर जाम लग गया। पथराव के बाद टर्निंग पॉइंट चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम भी कर दिया। इस वजह से आम लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो जाने से गुस्साए कांग्रेसी प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। रायपुर के बाद कोरबा में भी भाजपा कार्यालय पर कांग्रेसियों ने धावा बोल दिया और तोड़फोड़ करने लगे। बीच बचाव में आई पुलिसकर्मियों के साथ झड़प से भी कांग्रेसी पीछे नहीं हटे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से आक्रोशित कांग्रेसियों ने पहले तो भाजपा कार्यालय परिसर में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। देखते ही देखते युवा कांग्रेसियों ने भाजपा कार्यालय में लगे बैनर पोस्टर फाड़ने शुरू कर दिए। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को इस प्रदर्शन को और उग्र बनने से रोकने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। भाजपा कार्यालय में कांग्रेसियों के द्वारा घुसकर कालिख पोतने के मामले में भाजपाइयों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएसईबी पुलिस चौकी के सामने प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम से इस रास्ते से गुजरने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भाजपाइयों ने हंगामा करने वाले युवा कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर व गिरफ्तारी की मांग की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।